कैसे हैं दोस्तों। मैं आस मोहम्मद। आज बेसिकली हम गाड़ी का रेडिएटर क्लीन करने वाले हैं। तो रेडिएटर क्लीन से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप सब जानते भी हैं। तो हम जो बेसिकली दो चीज़ों पर बात करेंगे, बल्कि दो नहीं तीन चीज़ों पर बात करेंगे कि एक तो रेडिएटर को हमें क्लीन कराना पड़ता है, जैसे हमें अब कराना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा ये कि रेडिएटर को कब क्लीन कराना चाहिए। तीसरा ये कि इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे। तो देखिए, अब जो हमें पहला कंडीशन हमारे साथ ये है कि हमारे रेडिएटर को क्लीन कराना पड़ रहा है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी हीट होके, यानी कि एसी पे जब गाड़ी पे लोड पड़ता है, एसी पे गर्मी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसका जो वाटर बॉटल है उससे पानी आ रहा है, यानी कि गाड़ी पानी को बाहर फेंक रही है एसी पे। नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर विदाउट एसी चला रहे हैं, एसी पे वो बाहर फेंक के, इसका मतलब आपको रेडिएटर को क्लीन करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि आप रेडिएटर को क्लीन कब कराएं, आपको ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आपको रेडिएटर आपका क्लीन रहे, आपको खुलवाना भी ना पड़े। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। दूसरी कंडीशन मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि आपको रेडिएटर की किन चीज़ों को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आपको रेडिएटर क्लीन कराना चाहिए या नहीं, या थोड़ी बहुत रस्टिंग आनी शुरू हो गई है तो आप इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं गाड़ी के पास, अब बाकी आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के पास हमें बेसिकली देखिए, इसका रेडिएटर तो क्लीन करना ही है, बट आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आपकी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका रेडिएटर क्लीन करने की ज़रूरत है क्या नहीं। तो उसके लिए आपको पहले तो इसका रेडिएटर कैप ये देखना है। रेडिएटर कैप देख लीजिए, इस पर अगर रस्ट है, ये तो हमने भी क्लीन किया था तो ये साफ़ है इसलिए, अदरवाइज़ इस पर रस्ट जम जाता है चारों तरफ, काफ़ी गंदा था ये रस्ट आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे रस्ट लगी हुई है ये चेक करना है आपने। दूसरा बोतल में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए कितनी इस पर रस्ट आ रखी है। ये देखिए, ये काफ़ी देखो साफ़ हो रहा, ये रहा, ये देखो किस तरह की ये रस्ट आ रखी है। ये बोतल में भी इकट्ठी हो जाती है नीचे, ये रहा। तो ये आपने चेक करना है अगर यहाँ रस्ट आ रही है या यहाँ पे आ रही है। तीसरा आपने चेक करना है इसका, ये अपना थर्मोस्टेट वाल्व जहाँ लगा होता है, जो ये टी जो लगी होती है, थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। इस थर्मोस्टेट वाल्व को भी आपको खोल के चेक करना है। ये थोड़ा सा आपको ये हार्ड पड़ सकता है इसे खोलना, क्योंकि भाई आपको अगर रेडिएटर क्लीन कराने की ज़रूरत है कि नहीं तो आपको ये भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर थर्मोस्टेट के पास रस्ट जमा हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे क्लीन भी कर सकते हैं और ये हमें चेक भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसे खोलते हैं। वैसे तो मैंने लूज़ कर लिया है, बट पहले कूलेंट इसका ड्रेन कर लेते हैं, फिर ये खोल के आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति है इसकी। अंधेरा हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं आपको थर्मोस्टेट वाल्व लूज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसे खोल के दिखाता हूँ जल्दी से। जो कूलेंट होगा यहाँ से निकल जाएगा, कूलेंट भी रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि इस पर रस्ट अगर जमने लगा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है ये रेडिएटर क्लीन करना आपको मांग रहा है, मतलब क्लीननेस मांग रहा है, इसे क्लीन करना पड़ेगा अगर इस पर रस्ट आपको जमने लगे। थोड़े से 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं ये, इसमें थोड़ी जो कूलेंट हमने ड्रेन नहीं किया है, कूलेंट यहाँ से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कूलेंट भी रिप्लेस कर देंगे हैंड टू हैंड। ये वाला कूलेंट हम वैसे भी यूज़ नहीं करने वाले। ये देखिए, ये निकल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे निकलने दीजिए यहाँ से। इसका थर्मोस्टेट वाल्व हम ये निकाल लेते हैं। ये देखिए इसकी स्थिति देखिए, इस पर कितना इस पर रस्ट आ चुका है, ये इस पर इतना रस्ट आ चुका है। चलिए इसे भी क्लीन करते हैं। ये यहाँ पे रस्ट आ चुका है, अंदर भी थोड़ा सा देख लेते हैं अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो अंदर में शायद ये हाँ ना नज़र आए। चलिए, अंदर तो इतना गंदा नहीं है, इस पर रस्ट आ चुका है, इसका मतलब ये है कि क्लीन मांग रहा है, अदरवाइज़ ये आपका क्लीन होना चाहिए था। तो इन 2-3 चीज़ों को भी देख के आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपके रेडिएटर को क्लीन करने की ज़रूरत है क्या नहीं। अब इस चीज़ को अवॉइड कैसे करें, जब इसकी फिटिंग फ़िलहाल तो इसे हम क्लीन करते हैं, ये क्लीन करने के बाद इन चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं जो हमें रेडिएटर को क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो हम आगे बात करते हैं। फ़िलहाल तो रेडिएटर निकाल के इसे क्लीन करते हैं। निकाल चुके हैं। इसकी जो जाली है ये आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट क्लीन है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लॉकेज नहीं है, थोड़ी धूल मट्टी है, बाकी बहुत साइड से क्लीन है। हल्का सा पानी लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये ब्रैकेट ये खोलेंगे। इसे खोलने के लिए इसमें ये हल्के से हुक हैं, इन्हें हम प्लास पेचकस की मदद से सीधा करेंगे। इससे ही सपोर्ट के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है फिक्स होते हैं, ये सपोर्ट के लिए होते हैं। ये प्लास पेचकस की मदद से निकालेंगे, देन हल्का सा इसमें ग्रीस या हल्की सी बॉन्ड लगा के फिक्स कर देंगे। इसे खोलने के बाद इनको फिन को हम ऑयल जिससे हम ऑयल नापते हैं उससे क्लीन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम इसे कवर को खोलते हैं, देन वीडियो को मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा, थोड़ा बहुत समय लग सकता है इसे खोलने में आराम से। इसे हम खोलते हैं प्लास पेचकस की मदद से, देन फिर आगे का आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ तक हो चुका है, ये इस तरह से ये अपना आप ही जाना शुरू हो जाता है। शुरू के कुछ खोलने होते हैं बस, फिर तो ये अपने आप हटने शुरू हो जाते हैं। शुरू के 2-4 वो टाइट कर देते हैं ना, सही से जो कुछ इन्होंने हथौड़े से जहाँ टाइट कर रखा है वो थोड़ा सा ये हल्की सी टाइट हो जाती है, फिर और कुछ नहीं। क्योंकि जहाँ हमने लास्ट टाइम ये कराया था वहाँ थोड़ा सा कहीं कहीं उन्होंने हथौड़े का इस्तेमाल कर दिया था, तो कहीं से ज़्यादा टाइट कर दी, कहीं से लूज़ कर दिया, ये स्थिति हो जाती है। देखो ये इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है, ये धीरे धीरे आप ऐसे निकाल सकते हैं सारे। एकदम बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, जब कितना निकलना चाहिए बराबर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं से ज़्यादा टाइट कर कहीं से होकर के फिर इसके जो लोग खराब हो जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट इस साइड का हो गया, अब दूसरी साइड का करेंगे। इस एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। पहले हमने इसका ब्रैकेट, हमें पूरे 10 मिनट लगे इसे खोलने में, ये जो क्लिप थे ये क्लिप इसे लूज़ करने में। अब हमने इसे खोल लिया, अब देखते हैं इसकी स्थिति। ये देखिए थोड़ा सा ये हमने खोल चुके हैं, ये देखिए। अब ये देखो हमारे जो रेडिएटर की जो स्थिति है ये देखिए, इसलिए पानी वापस फेंक रहा था। ऑलमोस्ट ये सारा ब्लॉक ही हो चुका है, ये देखिए ये सब ब्लॉक हो चुका है, ये देखिए, यानी कि क्या हालत हो गई है इसकी। ये देखिए ये इसमें बॉन्ड है, ये आप ये शायद देख पा रहे होंगे, ये बॉन्ड है इसके अंदर। ये बॉन्ड कहाँ से आया? एक्चुअली जहाँ पे लास्ट टाइम हमने कराया था तो उसने इसमें बॉन्ड का इस्तेमाल किया, तो ये बॉन्ड भी निकल गया इसके अंदर, जो हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। तो ये देखिए इसकी सारी जो फिन है ऑलमोस्ट ये चौक हो गई है, ये देखिए सारी बंद है इसमें, ऑलमोस्ट ऊपर से सारी बंद है ये देखिए ये सारी फिनिश की बंद हो गई हैं। तो अभी हम इसे क्लीन करेंगे ऑयल गेज की सहायता से, हमारे पास स्पेयर में है। एक्चुअली इतना कार्बन देखिए आया कहाँ से है? अगर हम बात करें इस तरह का जो कार्बन डिपॉजिट कैसे हुआ है दोस्तों, हम यूज़ भी हम करते हैं कूलेंट, उसके बावजूद भी ये होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हम जो कूलेंट यूज़ करते हैं वो हम 100, 150, 200, 250 वाला यूज़ करते हैं, यानी सस्ता वाला जो कूलेंट हम यूज़ करते हैं वो पानी के कंपैटिबल नहीं होता। कंपनी लिख के देती है हार्ड वाटर के साथ कंपैटिबल है, बट नहीं होता, वो रस्ट क्रिएट करता है। बाकी गाड़ी में और कोई रीज़न नहीं है बनने का। तो फिलहाल हम इसे क्लीन करने वाले हैं ऑयल गेज की सहायता से, और देन क्लीन करके इसे बाहर से ही वॉश करेंगे, देन शुरू करते हैं। चलिए इसे पानी से धोते हैं। फिलहाल हम इसमें ऑयल गेज की हेल्प से इसे हम क्लीन करेंगे। यही रीज़न था, ये पानी को बाहर फेंक रहा था। ये देखिए पूरा का पूरा चौक हो चुका है, एक आध फिन ही इसकी खुली हुई है, बाकी सब बंद है। ऊपर से तो खार बंद है ही ऊपर से ही। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों ऑयल गेज की सहायता से। फिलहाल पानी में धोते हैं इसे अच्छे। फिलहाल इसे पानी से वॉश करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति इसकी होती है, और साथ में इसमें ऑयल गेज का भी यूज़ करेंगे। इसमें
हमें इसे बंद करते वक्त हमें बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बोन जो होता है इसी के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिलहाल हम इसमें गेज का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ये देखिए ये एक फिन के हिसाब से हम क्लीन करेंगे इसमें डाल के। इसके अलावा कोई पत्ती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हम इसे इस तरह से क्लीन करने वाले हैं 1 बाय 1, एक फिन को ऐसे प्रॉपर हम क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे, इससे ये निकल जाए। इसी तरह से हम इसकी सारी फिन क्लीन करने वाले हैं, एज इट इज़ इसी तरह से हम इसकी सारी फिन क्लीन करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ये सारी फिन क्लीन करता हूँ, देन आगे मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ क्या स्थिति है। हमने ये सारी पिनें खोल ली हैं, बिल्कुल क्लियर करके ऊपर से साफ़ करी है अभी हमने। बट जब क्लीन करने के बाद 1 बाय 1 सारी ओपन करनी है आपने। ओपन करने के बाद फिर आप ऑयल गेज की सहायता से 1 बाय 1 पिन को क्लीन करनी है आपने। भले साफ़ नज़र आ रही है, भले ये पिनें साफ़ नज़र आ रही है, क्योंकि अभी हमने ऊपर से साफ़ करा है इसे। तो आपने ये 1 बाय 1 पिन को 1 बाय 1 लेना है, इसमें क्लीन करना है। ये देखिए जैसे 1 बाय 1 लेना है, इससे शुरुआत करते हैं। 1 नंबर से हमने डाला, ऑयल गेज डाला इसके अंदर, और इसे अच्छे से क्लीन करना 1 बाय 1। इसी तरह से ये साफ़ ऊपर से साफ़ करी है भी हमने, अभी अंदर से नहीं करी है। बट आपको ऊपर साफ़ होने के बाद, क्योंकि सारी चौकती खोल दी हमने ऊपर से, बट 1 बाय 1 अंदर से भी क्लीन करना है। इस तरह से 1 बाय 1 हम डालेंगे, इसे क्लीन करेंगे और इनमें पानी बहा के साफ़ कर देंगे। चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं 1 बाय 1, फिर इसे बंद करते हैं। इस चीज़ का और ध्यान रखना है आपने, जैसे ही पिनें हमने सारी ऊपर से खुल गई हैं, बिल्कुल क्लीन लग रही है। पानी हमने दूसरी साइड से जब पानी डाला तो प्रेशर भी सही आ रहा है। बट आप ये खुली हुई पिनों पे मत जाना, आपको 1 बाय 1 ये इसमें ऑयल पेंट डाल के आपको क्लियर करनी है। ये देखिए जैसे मैं इतनी पिनें क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि कुछ एक पिन ऐसी होंगी जो ऊपर से तो साफ़ हो गई, साफ़ लग रही है, पानी भी जा रहा है, बट अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं वो। जैसे ये पिन है, ये क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में डालते हैं, क्योंकि 1-2 पिन आ चुकी है ऐसी जो ऊपर से साफ़ लग रही है। ये नेक्स्ट पिन में हम ये पिन है जिसमें अभी हमने करी है, इससे अगली पिन में डालते हैं। ये कई अगली पिन के अंदर, ये देखिए ये देखिए ये बाहर से सही लग रही है, बट ये चौक हो चुकी है। अब इसे हम खोलेंगे ऐसे ही करके, धीरे धीरे करके, क्योंकि इसमें भी 1-2 पिन ऐसी आ चुकी है, इसलिए क्योंकि जो चीज़ बाहर से नज़र आए ज़रूरी नहीं है अंदर से भी साफ़ हो। तो मैकेनिक जो बाहर कराते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से साफ़ करी, पानी प्रेशर इधर से उधर से प्रेशर चलाया, दे देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ पिनें रह जाती है, जैसे पिनें रह गई। अब इसे हम धीरे धीरे करके खोलेंगे, आराम से करके इस तरह डाल। ये देखिए अब ये अभी थोड़ी हार्ड जा रही है, ये खुल गई है, अब ये प्रॉपर खुल गया। ये देखिए ये हमारी साफ़ है, प्रेशर भी सही है, बट फिर भी 1 बाय 1 इसी तरह से हम चेक करेंगे। और यही आपने ध्यान रखना कि अगर मैकेनिक बोलता है भाई साफ़ हो गई कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये इसमें ऑयल गेज या जो भी पत्ती होगी उससे साफ़ करानी ज़रूरी है आपको। अदरवाइज़ कोई ना कोई पिनें आपकी ज़रूर, कुछ पिनें चौक रह जाएंगी अगर हम उसमें रहें। इसी तरह से हम सारे में करने वाले हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। हो चुकी है बिल्कुल क्लीन, थोड़ा टाइम लगा हमें, बट 1 बाय 1 बड़े अच्छे से हमने अंदर से क्लीन कर ली। इसमें 8 से 10 जो चौक थी बाहर से साफ़ नज़र आ रही थी, अंदर से क्लीन थी। अप्रॉक्सीमेटली देखो कितना सारा डस्ट ये इसी के अंदर से निकला है सब। इस तरह से ये हमारा क्लीन हो गया। अब हम बाहर से और करेंगे, वैसे तो साफ़ ही है, बट इस पर हम इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल वैसे तो ठीक होता है बट कम इस्तेमाल करें तो ठीक है। बट इसमें हम आप डिटर्जेंट ये सर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें 10 मिनट के लिए इसे सर्फ से पानी में, जिससे कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी निकल जाए, सर्फ के पानी में धो के इसे हम कंप्लीट करके फिट करते हैं। आप चलिए फिर सर्फ के पानी में धो देते हैं, कंप्लीट इसे बंद करते हैं, देन इसे फिट करते हैं। सर्फ के पानी में अच्छे से इसे अच्छे से लगा दिया सर्फ का पानी, इसमें सर्फ लगा दिया हमने अच्छे से। कोई डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं कम मात्रा में, बट मुझे नहीं लगता था इतना गंदा नहीं था, केमिकल यूज़ किया जाए ये, ठीक है। तो अभी हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, देन क्लीन करेंगे। इतने हम इसकी रिजर्व वाटर जो टैंक होता है वो साफ़ करेंगे, प्लस जो पाइप है, टी है, थर्मोस्टेट वाल्व, ये 3 चीज़ को क्लीन करना है। इतने 10 मिनट भी हो जाएंगे, देन इसे वॉश करके फिट करते हैं इसे। दोस्तों अभी हमने अच्छे से क्लीन हो चुका, रेडिएटर हमारा बिल्कुल रेडी है, प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया।
इसका कवर भी अच्छे से कर चुका। जितनी भी बॉन्ड इसमें लगी थी हमने बहुत ही बारीकी से हमने पूरी बॉन्ड हटा दी है, जिससे कि दिक्कत ना हो इसमें। और टीवी की क्लीन करनी है आपने अच्छे से, सब चीज़ हो गई, बोतल वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया। अब सिर्फ हमें इसे फिट करना है। अब इसे फिट कर देते हैं, देन शुरू करते हैं। चलिए अब इसे फिट कर देते हैं। इस वक्त इसका जो कवर है इस पर हम बॉन्ड की जगह ग्रीस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बॉन्ड जो है हीट होके अगर थोड़ी भी एक्स्ट्रा लग जाती है तो वो फिनों में अड़ जाती है। तो इस पर मैं हल्का सा ग्रीस इस्तेमाल करने वाला हूँ, हल्का सा, जिससे कि ये प्रॉपर सेट बैठ जाए। और ग्रीस पतला होता है ये फिनों को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगर मेल्ट भी हो जाता है तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हल्का हल्का सा इसमें मैं ग्रीस इस्तेमाल कर देता हूँ, लगा देता हूँ हल्का हल्का सा, जिससे कि ये अपनी जगह को अच्छे से पकड़ ले। ग्रीस हो गया बस, ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही हल्का सा ग्रीस लगाना है। चलिए दोस्तों, ये मैंने ग्रीस लगा लिया। अब इसे मैं इसके ऊपर फिट कर देता हूँ प्रॉपर, जिससे कि दिक्कत ना हो। बॉन्ड को हटाने में थोड़ी सी मेहनत लगी, क्योंकि बॉन्ड हमने इसमें से सारी बॉन्ड रिमूव कर दी। थोड़ा सा अगर कहीं कम ऊपर नीचे हो भी जाता है ग्रीस तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा फिनों में मेल्ट होने के बाद। ये लग गया, इस पर प्रॉपर तरीके से ग्रीस लग गया। अब इसे हम इस पर बिठा के फिट कर देते हैं। ये आ चुका है हमारा रेडिएटर। बस आपने रुख देखना पड़ेगा, जिस रुख की तरफ करा था उसी हिसाब से आपने सेट करना है, ठीक है। तो अब इसे हम फिट कर देते हैं। रुख को सेट करके ये हमारा जो है जाएगा ऐसे, नीचे जाएगा, ये ऐसे लगेगा, ये हमारा ऐसे सेट होगा, ऐसे सेट होगा। दोस्तों ये हमने प्रॉपर फिट कर लिया। ये देखिए, ये हमारा रेडिएटर प्रॉपर फिट हो चुका है। यहाँ पे अच्छे से हमने करके फोल्ड कर फिट कर लिया है, और इसमें हमने ग्रीस का इस्तेमाल किया है बॉन्ड की जगह। अब ये इसे जाके गाड़ी में फिट कर देते हैं, देन इसे कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसे गाड़ी में चल के फिट करते हैं, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रेडिएटर को क्लीन कर सकते हैं। रेडिएटर को क्लीन करते वक्त हमें एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहले ये कि हमें उसमें बॉन्ड इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम बॉन्ड इस्तेमाल करेंगे, जब गाड़ी हीट होगी, गाड़ी आप रन करोगे, तो उसकी जो फिन्स होती हैं बॉन्ड पिघलने के बाद उस फिन्स तक आ जाएगी और वो रेडिएटर को चोक करेंगे। जैसे रेडिएटर क्लीन करते वक्त मैंने आपको दिखाया कि उसमें बॉन्ड आ चुकी थी। दूसरा ये कि जब उसमें आप ग्रीस इस्तेमाल करोगे, हल्का सा ग्रीस आपने इस्तेमाल करना, ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ आप कोई और लुब्रिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें ऑयल भी यूज़, जो ऑयल होता है इंजन ऑयल, वो भी आप हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उसका जो कवर होता है प्रॉपर वो सेट बैठ जाए। तो अगर सपोज करो आप ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, तो एक दो दिन गाड़ी चलाने के बाद जो ग्रीस होगा वो आपका रेडिएटर कैप जहाँ लगा होता है रेडिएटर में आ जाएगा। रेडिएटर कैप निकालिए, वहाँ से साफ कर दीजिएगा उसे, कोई उसकी टेंशन की बात नहीं है। दूसरा ये कि उसका जो रेडिएटर कैप होता है, कभी कभी वहाँ से जहाँ पे हमने ग्रीस लगाया ना, जहाँ पर हम रेडिएटर के फेस पर कैप लगाने के लिए जहाँ पे ग्रीस लगाया हमने, कभी कभी वहाँ से लीकेज रह जाती है। अगर वहाँ से लीकेज आ रही है तो आप किसी जब मैकेनिक जो है उस पर बॉन्ड लगाने की कोशिश करेगा, तो आपने बॉन्ड नहीं लगवाना वहाँ पे, पैकिंग बॉन्ड आपने यूज़ नहीं करना। जबकि जो ओरिंग जो होता है, जो ओरिंग लगा होता है एक रेडिएटर के फेस पे, जिस पे ब्रैकेट हम फिक्स करते हैं, उस ओरिंग को आप चेंज कर दीजिएगा। ब्रैकेट चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो ओरिंग चेंज हो जाता है। वही बेसिकली एक पैकिंग होती है रेडिएटर फेस और कैप के बीच में, जिससे कि वो लीकेज को रोकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये कि देखिए, रेडिएटर तो क्लीन जो है, जैसे हमने रेडिएटर क्लीन किया है, इतना सारा रस्ट आ जाता है, इसे हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको इसमें अच्छी क्वालिटी का कूलेंट यूज़ करना है। अब जैसे मोस्टली जो 150-200 रुपये के जो कूलेंट अवेलेबल होते हैं, मोस्टली पाउडर से बनते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। इवन जो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो भी इसी टाइप का है, ठीक है। तो जितना अच्छा हो सके कूलेंट इस्तेमाल कीजिएगा। सेकेंडरी ये कि आप इसमें एक रेगुलर इंटरवल होता है, हर कूलेंट का एक रेगुलर इंटरवल होता है, 20,000 30,000, आप उसके रेगुलर इंटरवल पर आप उसे चेंज कर दीजिए। ये अगर आप इन चीज़ों का फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रेडिएटर है उसमें रस्ट नहीं आएगी। दूसरा ये कि जैसे मैंने
आपका उसमें बताया था कि आप किन किन चीज़ों से चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने थर्मोस्टेट वाल्व का जिक्र किया था। आपका थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है उसके चारों तरफ रस्ट जमना शुरू हो जाता है। ये रस्ट यानी कि पार्टिकल डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं उसमें। जब आप चेक कीजिएगा आप उससे चेक कर सकते हैं। रेडिएटर कैप जो होगा उस पर भी एक तो होता है नॉर्मल हल्का सा रस्टिंग आनी, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जब उसमें पार्टिकल जमना शुरू हो जाए तब वो क्लीनिंग के लिए इंडिकेशन देता है। तो दूसरा आपका रेडिएटर कैप हो गया। तीसरा जो इसका रिजर्व वाटर टैंक होता है, वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि बोतल में रस्ट आने लगा है तो फिर आपको रेडिएटर को क्लीन करा लीजिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है रेडिएटर को क्लीन कराने की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। आई होप कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।